क्या लगता है सर 2023 में कौन आएगा राजस्थान में? बीजेपी। बीजेपी आएगी, क्यों आएगी सर? बीजेपी जरूर आएगी मैडम, क्योंकि जो मोदी जी ने जो कार्य किए ना, वो बहुत ही सराहनीय है। उनकी तुलना नहीं कर सकते अपन किसी से भी। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी के लायक पीएम वही है, लायक मोदी जी है। और पीएम के दावेदार ढंग का कोई है भी नहीं, तो बीजेपी आएगी श्योर। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के बीजेपी की तरफ से कौन उम्मीदवार हो सकता है? मैडम, राजस्थान में बीजेपी का जो मुख्यमंत्री का दावेदार है, वो सेंट्रल जो है वो करेगी डिस्कस। उनको जो उचित लगेगा उसको लगाएंगे। अभी जो चुनाव लड़ा जाएगा वो मोदी जी के फेस पे लड़ा जाएगा। अच्छा, वसुंधरा राजे नहीं हो सकती नेक्स्ट मुख्यमंत्री? मैडम, कुछ कह नहीं सकता। स्पष्ट कहने का तो ऐसा है ना कि अभी स्पष्ट किसी के लिए कुछ नहीं कह सकते। मोदी जी जो करेंगे, अमित शाह जी है, मोदी जी केंद्र है, केंद्र में जो अच्छा लगेगा उसको बनाएंगे। हो सकता है वसुंधरा जी को भी बना दे, हो सकता है चेंज भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस सरकार आपकी क्या आकांक्षाओं पे पूरी नहीं हो पाई जो आप बीजेपी को लाना चाहते हैं राजस्थान में? मैडम, कांग्रेस ने जो अभी जो ये फ्री सेवा जो वगैरह जो इन्होंने जो ये योजनाएं वगैरह जो चालू की है, ये आज से 5 साल पहले कहाँ गए थे जब चुनाव जीते? उसके बाद में क्यों नहीं किया इन्होंने? ये अब जाते जाते क्यों करके जा रहे हैं? ये इसलिए करके जा रहे हैं क्योंकि इनको खजाना खाली करके जाना है। इनको पता है गहलोत जी तो अगली बार सीएम बनने के लायक है नहीं, क्योंकि उनकी उम्र पूरी हो जाएगी। और सचिन जी की वैसे ही उन्होंने हालत खराब कर रखी है, तो इससे बड़ी तो बात क्या कहें हम आपको। 2024 में प्रधानमंत्री ने कह दिया लाल किले पे झंडा वही फहराएंगे, तो चुनाव नहीं हुए उसके पहले उन्होंने बोल दिया है ईवीएम में धांधली हो सकती है। मैडम, वो मोदी जी ने नहीं कहा है, वो हमने कहलवाया है। जनता ने कहलवाया है कि 2024 में आपको ही झंडा फहराना है। ठीक है, तो धांधली वांधली तो कहीं नहीं होती है। ये सब एक जो हार जाता है वो क्या करता है, वो ये कहेगा ईवीएम में गड़बड़ थी, इन्होंने पैसे बांटे, इन्होंने दारू बांटी। इनके अलावा इनके पास कोई काम है नहीं। हारने वाले के पास यही होता है सबसे बड़ा ऑप्शन। विपक्ष कहता है जाति के आधार पे समाज को बांट रहे हैं, मोदी जी ने कहा है विपक्ष को। मैडम, जाति में कोई नहीं बट रहा। जो समझदार है वो बटेगा नहीं, जिसको अज्ञानता का अभाव है वो बट सकता है। तो पढ़ा लिखा वो नहीं बटेगा। पढ़ा लिखा इसलिए नहीं बटेगा, उसको सब चीज की समझ होती है। आज मेरे साथ है मेरा भाई है, ये योगी है, ये ब्राह्मण है, कोई अलग है, मैं राजपूत हूँ, मैं हम कोई ऐसे थोड़ी। मोमडन भी मेरे दोस्त है, वो भी अच्छा है। हम कोई जाति के आधार पर नहीं बटेंगे। हम बटेंगे सिर्फ मोदी जी के पीछे। सिर्फ मोदी जी को वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे। सर, इंडिया गठबंधन से पीएम उम्मीदवार कौन हो सकता है? मैडम, इंडिया गठबंधन पे मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि इसके बारे में मुझे भी नॉलेज नहीं है। सर, भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को एक अच्छे नेता के रूप में देखा जा रहा है। मैडम देखो, राहुल जी के लिए मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि अगर कुछ कहूंगा तो हो सकता है कल मैं भी कोई सलाखों के पीछे हूँ। तो सॉरी, नो कमेंट्स। जी। मोदी जी के मैडम एक्चुअली वैसे तो सारे काम अच्छे हैं। अब 3-4 की बात करो तो आप सबसे पहले काम G20 वाला देख लो। मेरे हिसाब से मैंने जब से समझ लिया अब तक दिल्ली में कभी G20 देखा नहीं है। तो मैंने सुना ही पहली बार है G20 की, भाई इंडिया में G20 भी हुआ। और बाहर से विदेशों से जितने भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वगैरह जो जो मोटे लेवल के जो नेता लोग हैं वो इंडिया में आए। आज से पहले तो कभी हुआ नहीं। सबसे बड़ा काम तो यही है। दूसरी, मोदी जी ने जो अभी घोषणा की है कि जो इन्होंने कांग्रेस सरकार ने जो योजना चलाई है, हम इसको बंद नहीं करेंगे, इसको और भी बेहतर बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तो ये है कि वो योजना बंद नहीं कर रहे, और उसको और भी बेहतर करके योजना को और बेहतर करके पेश करेंगे। तो सबसे बेस्ट तो ये है। और उन मोदी जी ने जो किया है उसका तो सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। महिला आरक्षण के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, महिला आरक्षण के लिए उनका ये काम बहुत सराहनीय है। इसके लिए ऐसा ना मैडम कि महिला आरक्षण की बात सालों से की जा रही है, पर देख कोई नहीं रहा था। पर देश में महिलाओं को सुरक्षा नहीं है सर। ऐसा कौन बोलता है मैडम सुरक्षा नहीं है? मणिपुर का मुद्दा सुना है आपने? मैडम, मणिपुर का जो मुद्दा है ना, वो राजनीति मुद्दा है, उस पर तो बात करो मत। मणिपुर में ये तो है नहीं कि मोदी जी जाके उज्जैन में अभी मुद्दा हुआ है, उज्जैन का मुद्दा सुना है सर? क्या मैडम, मुद्दा ही बताओ आप मेरे को एक बार। सर, 12 साल की लड़की के साथ। मैडम, वो जो ऐसी जो जो होती है घटना, बीजेपी है, एमपी में भी बीजेपी है मैडम सर। देखो मैं बताता हूँ। ये जो आप जो 12 साल की लड़की के साथ रेप वगैरह की इनकी जो बातें करते हैं, ये जो रेप जो करते हैं वो साइको पेशेंट होते हैं। ठीक है, साइको से अपन
साइको होता है, जो साइको एक ऐसी बीमारी जो ना मैं समझ सकता हूँ ना आप समझ सकते हो। साइको ही करते हैं ऐसे छोटे का गिनौने काम। रोज देखो आप, बाप बेटी के साथ रेप कर रहा है, कोई किसके साथ रेप कर रहा है, तो ये तो साइको है, जब भी करा। नहीं तो मेरे हिसाब से तो आज तक किसी ने भी हुए हैं, क्योंकि जो जो रेप जो करते हैं, रेपिस्ट जो लोग होते हैं, ये साइको होते हैं। साइको एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में मेरे से ज्यादा बेटर डॉक्टर वगैरह बता पाएंगे आपको। मैं जितना जानता हूँ उतना मैंने आपको बता दिया। महंगाई के बारे में क्या कह रहे हैं? राजस्थान में श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा पेट्रोल की रेट है। मैडम ऐसा ना, पेट्रोल तो महंगा हो या सस्ता हो, अब ऐसे तो नेपाल में बहुत सस्ता है, अपने यहाँ से 16 रुपए ज्यादा सस्ता है। यूपी बिहार है, इनमें यूपी में 5 रुपए सस्ता है, हरियाणा में सस्ता है। महंगा सस्ते की बात नहीं है। आप ये देखो ना, आज देश कौन सी स्थिति पे खड़ा है, कौन सी पोजीशन पे है। देश पीछे खड़ा रहता था, आज आगे छाती तान के खड़े रहते हैं, भाई हाँ इंडिया से है। बेरोजगारी बढ़ रही है देश में। मैडम बेरोजगारी मेरे हिसाब से नहीं बढ़ रही। बेरोजगार वो लोग हैं जो फ्री का खाना चाहते हैं, वो बेरोजगार हैं। जो मेहनत करने वाला है उसके लिए बेरोजगारी नहीं है। 2024 में कौन आएगा? बीजेपी आएगी मैडम, मुझे तो 100% ध्यान है। बीजेपी क्यों आएगी? क्या काम, 3-4 अच्छे काम किए? सारे काम बीजेपी ने अच्छे करे हैं। आप 2-3 काम बता दीजिए। मेरे लिए तो सबसे बढ़िया बात बताऊं क्या मैम, लाइट 100 यूनिट फ्री। 100 यूनिट तो कांग्रेस ने की है ना सर? हाँ सॉरी मैडम, कांग्रेस ने की, गहलोत सरकार ने की है ना हाँ सर? मैम। तो फिर आप बीजेपी का कैसे? बीजेपी, हम शुरू से बीजेपी के हैं। मैंने हमेशा जब से पैदा हुआ हो ना, से वोट मैंने बीजेपी की। हम सिर्फ फूल को जानते हैं। तो आप 2-3 काम इसके बता। पीछे कोई भी हो, सिर्फ हम फूल को जानते बीजेपी को वोट देंगे। क्या लगता है सर 2024 में कौन आएगा और 2023 में कौन मुख्यमंत्री बन सकता है? देखो मैम, मुख्यमंत्री तो 2023 में बीजेपी का ही बनेगा राजस्थान में। और अपन स्टेट की सॉरी केंद्र की बात करें तो वहाँ पे मोदी जी आएंगे। मोदी जी क्यों आएंगे? मोदी जी ने जो काम किए हैं मैम अपने इंडिया में, G20 वगैरह हो गया, जो भी डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। G20 तो सर रोटेशन है ना? वो तो। रोटेशन है, लेकिन उस रोटेशन में आपको भी दिखा होगा क्या कुछ हुआ है, उन्होंने कितने क्या साइन करवाए हैं उन्होंने। तो उस वजह से स्टेट सॉरी केंद्र में बीजेपी है। सर चंद्रयान हुआ, उसके बारे में, महिला आरक्षण हुआ, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? महिला आरक्षण जो अभी मोदी जी ने 33% किया है, वो बहुत अच्छा किया है महिलाओं के लिए। और मेरे को लगता है महिलाओं को बहुत बढ़ावा मिलेगा इसमें। सर इंडिया गठबंधन के लिए पीएम उम्मीदवार बहुत सारे, राहुल गांधी के अलावा नीतीश कुमार है, बहुत सारे उम्मीदवार है, उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखो मैम, इसमें राहुल गांधी का तो मैं कह नहीं सकता, बाकी और कोई। राहुल तो बहुत टाइम से संघर्ष कर रहे हैं, अब वो उनकी एज भी हो गई है, 55 के हो गए हैं, शायद मेरे को नहीं लगता वो बन पाएंगे पीएम। सर मोदी जी की भी एज हो गई है ना सर? मोदी जी का उनसे अपन वो नहीं कर सकते। मोदी जी अलग है, उनको बोलने का ना तो राहुल गांधी को कुछ है। वो क्या बोलते हैं, आलू से सोना बना देते हैं, सोने से आलू बना देते सर हैं। ये तो मोदी जी ने बोला था, राहुल जी ने थोड़ी बोला था। नहीं, वो तो मैंने जो देखा है, वो जो वीडियोज आई है, वो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने बोला था आलू से सोना बनाने की मशीन वगैरह जो भी कुछ है, वो राहुल गांधी जी ने बोला सर मोदी जी ने 2 करोड़ जॉब का प्रॉमिस किया था, अभी तक पूरा नहीं हो पाया। था। होगा मैम, होगा, वो प्रॉमिस पूरा होगा। अभी 2 करोड़ जॉब 1 साल में मिल बाकी सकती जो है? नहीं, अभी बाकी पूरा ऑल ओवर देखो आप, मोदी जी ने क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है, वो आपको भी दिखता है। एक साथ तो सारी चीजें मैं भी, आप भी समझ सकते हो, सारा जॉब वगैरह जो भी एक साथ वो दे नहीं सकते। धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, तो जॉब भी आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो जॉब सब तो आएगी। कहते हैं कि है ना, मोदी जी ने वर्ल्ड लेवल पे काम किया है पर अपने देश के लिए काम नहीं किया है। उन्होंने गरीबों का दुख नहीं दिखता है उनसे, जमीनी स्तर पे कुछ काम नहीं किया। क्या नहीं किया मैम, बताओ मेरे को। सर जमीनी स्तर पे सब कहते हैं कि काम नहीं किए। जमीनी स्तर पे काम हुआ है, सारे काम जमीनी स्तर पे हुआ है। स्मृति ईरानी तो कहती है धर्म और अधर्म की राजनीति होगी अब। नहीं, ये लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्मृति ईरानी का बयान है सर ये। नहीं, धर्म वर्म का कुछ नहीं है, वो सबको साथ लेके चलते हैं। धर्म पे कोई उन्होंने ना तो। स्मृति ईरानी ने। सर क्या लगता है 2024 में कौन आएगा? बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों आएगी? 3-4 मुद्दे बता दीजिए। बीजेपी ने अच्छे काम किए, कांग्रेस ने क्या किया है भ्रष्टाचार के अलावा? क्यों, महंगाई राहत कैंप चलाया है ना उन्होंने। नहीं है, ये फोन बांटे, इनसे क्या मिला है, क्या किसको फायदा मिला है? कौन बांटे? उसको गरीबों को फायदा मिला है, महिलाओं को फायदा मिला है। कुछ नहीं, महिलाओं को सिलाई मशीन बांटते तो कोई रोजगार के अवसर मिलते, फोन से क्या है?
तो फोन से भी तो रोजगार के अवसर मिलते नहीं मैडम, बेरोजगार हो गए, पूरे दिन टिकटॉक देख के लोग बाग। बीजेपी के 3-4 अच्छे काम बता दीजिए। बीजेपी के ही मोदी जी ने अच्छे काम किए सारे। अच्छा, मुख्यमंत्री में कौन बीजेपी की तरफ से खड़ा होगा, क्या लगता है राजस्थान में? मैडम ये तो अभी कंफर्म नहीं कह सकते कौन खड़ा होगा। वसुंधरा राजे आ सकती है वापस? अभी तो मैडम दृष्टिकोण देखना पड़ेगा, ये क्या होता है क्या नहीं हो सकता है। अभी कोई भी इसका। इंडिया गठबंधन से पीएम उम्मीदवार कौन होगा, क्या लगता है? मोदी जी। इंडिया गठबंधन से कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार ही नहीं है ऐसा कोई योग्य। राहुल गांधी नहीं है सर? सर, भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को एक अच्छे नेता के रूप में देखा जा रहा है। नहीं मैडम, वो तो कुछ नहीं है, हमें तो लगता नहीं है, और बाकी पता नहीं। सर, स्मृति ईरानी ने कहा है कि इस बार धर्म की राजनीति होगी, यानी कि अपने को धर्म को जिताना है। उन्होंने इतना बड़ा बयान दे दिया, क्या हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी सरकार? नहीं। क्या लगता है सर, 2024 में कौन आएगा? बीजेपी। बीजेपी क्यों आएगी? 3-4 अच्छे मुद्दे बता दीजिए, उन्होंने क्या 9 साल में क्या अच्छा काम किया? अच्छा काम किया है, मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया, क्या नहीं किया। क्या किया है? खूब किया है, देश के हित में काम किया। मुद्दे क्या रहेंगे 2024 में? मुद्दे क्या रहेंगे अब ये तो हम कैसे बता सकते हैं, लेकिन हम तो ये है कि हम बीजेपी को देते हैं, बीजेपी को देंगे। लग रहा है विकास हो रहा है। हाँ। बेरोजगारी भी बढ़ रही है सर। नहीं नहीं, कहाँ बढ़ रही है बेरोजगारी? बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है, कुछ भी नहीं बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है। महंगाई तो समय के अनुसार बढ़ती है। अब पहले 20 साल पहले वाली बातें अब करें तो वो कहाँ से है, लेकिन बीजेपी आएगी। सर, मोदी जी ने 2024 में कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनवाएंगे, अभी तक उस प्रोजेक्ट पे कुछ काम नहीं हुआ बनते हुए दिख रही है क्या आपको? अब वो तो सभी करते हैं, वो तो कांग्रेस वाले भी करते हैं, बीजेपी वाले भी करते हैं, वो तो टाइम आएगा जब हो जाएगी। कांग्रेस क्या आकांक्षाओं पे पूरा नहीं उतर पाया जो बीजेपी को लाना चाहते हैं? बीजेपी हमारे लिए सही है, हम तो ये जानते हैं कि बीजेपी आनी चाहिए और बीजेपी ही आएगी। ही आएगी, ठीक है। क्या लगता है सर, 2023 में मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी से कौन दावेदार हो सकता है? बीजेपी का तो दिवा दिवा होना चाहिए। क्या? वो क्या नाम है उसका, दिवा है, क्या नाम है उसका, दिव्या कुमारी हो सकती है, या गजेंद्र सिंह शेखावत या दिव्या कुमारी। दिव्या कुमारी जी हो सकती है। 2024 में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन बनेगा सर? मोदी। मोदी क्यों बनेंगे? मोदी ने जो भी काम किया, काम अच्छे काम किया। क्या काम अच्छे किए? पहली भारत को कौन पूछता था, कोई पूछता था कि सर, वो तो विदेशों में पूछा जा रहा है, अपने नहीं, यहाँ देश पर में। भी काम करे, ऐसी बात नहीं है, काम नहीं। ये जो रोड़ा दिखना नहीं है, ये अटल बिहारी वाजपेयी की बनाई है, ये बीजेपी की बनाई है। जहाँ पर गया नहीं, ये बीजेपी की बनाई है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कांग्रेस सरकार ने नहीं, कुछ भी आएगी काम नहीं कांग्रेस, किया? राजस्थान में कांग्रेस आएगी, आप टेंशन मत लो। राजस्थान में कांग्रेस को लाना चाहते हैं, भारत में बीजेपी को क्यों लाना चाहते हैं? वो अपनी अपनी चॉइस है। मैं बीजेपी पूरा समर्थन हूँ, लेकिन मैं प्रताप सिंह को वोट देता हूँ शिवलैन के माई, उनके चक्कर में कांग्रेस ही है। लेकिन एक बार है ना, किसी सरकार है उसको 10 साल तक मौका देना चाहिए। अब एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। अब राजस्थान में तो यही होता है ना, एक बार कांग्रेस एक बार यही बीजेपी। तो मैं कह रही हूँ, एक बार आप कांग्रेस को मौका देके देखो, एक बार कांग्रेस को देखो, क्योंकि 5 साल कांग्रेस का, 5 साल बीजेपी, ना तो कोई काम होता है ना कोई बात। एक बार 10 साल कंटिन्यू, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, एक बार गहलोत को देख के देखो एक बार आप। पर कांग्रेस सरकार, मोदी जी कहते हैं कि विपक्ष है ना जातिवाद करता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जातिवाद कहाँ करते मोदी जी ने कहा है ये। हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये तो जुमलाबाजी है। अच्छा, स्मृति ईरानी ने अभी कहा था कि ये ना बताओ, इस बार धर्म की जीत होगी, धर्म को जिताना चाहिए। नहीं, धर्म में कोई बात ही नहीं है। धर्म पर कोई होता है क्या? कोई वोट थोड़ी पड़ता है धर्म पर। उन्होंने बयान दिया है सर। और बयान तो वो तो क्या, राजनेता है, कुछ भी दे सकते हैं। वो तो राजनेता है, कुछ भी दे सकते हैं, उससे क्या है। हमको बेवकूफ थोड़ी है, उनकी बात मानेंगे। बाकी मेरा मानना है कि एक बार है ना, कांग्रेस को मौका दोबारा देना चाहिए। क्यों कंटिन्यू 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, क्यों कोई काम करने का मौका नहीं मिल रहा है? आप 10 साल तक देखो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, एक बार कांग्रेस को देके देखो 10 साल में काम हुआ कि नहीं हुआ। काम हुआ है, ये नहीं भाई कांग्रेस का काम किया कांग्रेस ने। तो फिर सर सेंटर में भी कांग्रेस आना चाहिए ना? अब सेंटर में तो मैं नहीं ना, सेंटर में तो मैं मोदी जी को वोट दूंगा। राहुल गांधी नहीं बन सकते पीएम? देखो अभी मोदी बड़ा नेता है, इसके सामने राहुल गांधी कहाँ टिकेगा? आप बताओ, राहुल गांधी कहाँ टिकेगा? भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। भारत क्यों आप जोड़ दो भले ही, उससे क्या फर्क पड़ता है। आजकल वोटर सब है ना, समझदार है, सब समझदार सब समझदार है। भले कितनी यात्रा भले मैं कर लूँ, रैली कर लूँ, क्या फर्क पड़ता है। कोई वोट दो ही नहीं मिले, क्या होता है उससे। बाकी मेरा मानना है एक बार 5 साल एक बार भारत में, ये राजस्थान में एक बार गहलोत को देखो, एक बार गहलोत को वापिस आना चाहिए। काम कराना है तो ने बीजेपी आएगी, वो तो अपना जेब में भरेगी। इस बार क्या सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं? राजस्थान में जब तक गहलोत जिंदा है तो गहलोत ही बनेगा। ना सचिन आएगा ना कोई भी आएगा, खाली गहलोत है ना जिंदा। इसमें रीजन है गहलोत सरकार ने क्या काम किए? आपको बताता हूँ, बात वो नहीं है मेरे लिए, वो बात नहीं है। छोटी जात है, एक माड़ी समाज है, इसमें जातिवाद नहीं है। अगर नहीं तो अगर इसके बाद में गहलोत के बाद में कौन है? सचिन पायलट। हैं? सचिन पायलट कभी नहीं हो सकता है। आप करौली इधर 2 साल इधर देख लेना, आप हालत देखना, क्यों फिर वो जातिवाद का मुद्दा आ जाएगा। इंदिरा ने खुद ने कहा कि जिस दिन राजस्थान में अगर जाट सीएम हो जाएगा ना, तो राजस्थान में जट स्थान घोषित करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है, ये जैसे गहलोत है, छोटी जात से आता है, इसके ऊपर कोई भेदभाव नहीं करता है। सबको समान अधिकार देते हैं। बिल्कुल 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 देता है, ये देता है, गहलोत देता है। नहीं देख लेना आप किसी को बना के देख लेना। अभी उन्होंने महंगाई राहत योजना चलाई है, उसमें आपको कुछ फायदा हुआ है सर? देखो फायदा तो देखो गरीब आदमी को हो रही है। अब आप सोचोगे गवां की बोरी कोई नहीं डाल के जाएगा, ना बीजेपी डाल के जाती है ना कांग्रेस डाल के जाती है। थोड़ा काम तो हो रहे हैं, सभी के हो रहे हैं। अपना अपना फायदा हर सरकार देखती है। थोड़ा बहुत तो दे भाई है, सरकार दे भाई है। ऐसी ऐसा कौन मोदी क्या दे के गया है, बता दो मुझे। अब वैसे बीजेपी लगा, मोदी क्या दे के गया है, ये बताओ ना और मुझे। मोदी सरकार को, मोदी जी को एक अच्छे नेता के रूप में देखा जाता है। अच्छे नेता के रूप में हम भी मानते हैं कि नेता है, हम भी कह रहे हैं नेता तो है ही है, क्योंकि कांग्रेस के पास बड़ा नेता नहीं है। इनके पास ऐसा कोई नेता है ही नहीं कांग्रेस के पास, आस पास में नहीं है, दूर दूर। हाल तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि 10 साल तक कोई मुझे दिख रहा ही नहीं है कोई कांग्रेस का। अगर अशोक गहलोत जाता ने वहाँ केंद्र में तो जरूर फाइट करता है ये, क्योंकि इसके दाग नहीं लगे हुए। पर अशोक गहलोत की एज हो गई है, सब कहते हैं। अब एज तो मोदी जी से तो बड़ा है नहीं गहलोत। मोदी जी के है तो मोदी जी के, उनको भी रिटायरमेंट। अभी आप बोल रहे हैं कि ना राजस्थान में कांग्रेस आनी चाहिए, 5 साल कांग्रेस, फिर 5 साल के बाद तो उनकी ज्यादा एज हो जाएगी ना सर, इनकी गहलोत सरकार की। नहीं, वो तो जब जाते जब हो जाती, वो तो जब केंद्र में जाते जब हो जाती ना। अब वो गए थोड़ी है भाई, 5 साल एक बार यहाँ देखो ना, राजस्थान में देख के देखो एक बार आप। बाकी मेरे हिसाब से तो कांग्रेस ही आएगी।